एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर्स देखा उसमें एनिमल किंगडम के बारे में देखा, एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और उसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक 6 नंबर पे आते हैं, जो है हम लोग का जर्म लेयर। जर्म लेयर में हम लोग को क्या देखना है? जर्म लेयर में हम लोग को देखना है कि ये मान लेते हैं लेयर बना रहा हूं मैं, देखिएगा एक लेयर, दूसरा लेयर हुआ, और ये जो बनाया मैंने ये ल्यूमेन है, मतलब आने जाने का पैसेज। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर वाले को बोलते हैं इंडोडर्म। ओके, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ओके, और एक जो मैं बना रहा हूं वो ये बना रहा हूं, एक लेयर, ये बनाया दूसरा लेयर, और ये बनाया तीसरा लेयर, ठीक है। और बीच में ये क्या है? ये जो है सो ल्यूमेन है। तीसरा लेयर पर्पल वाला है, ओके। तो ये सबसे बाहर वाला यहां पे हो गया इक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म, ओके। और ये बीच का जो खाली स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ वाले फिगर में, इसको बोलते हैं मेसोगोलिया। क्या बोलते हैं? मेसोगोलिया, ठीक है। इसमें भी यहाँ ये प्रेजेंट है ल्यूमेन। तो इसमें कितना लेयर आप देख रहे हो? नॉर्मली देख रहे हो तो इसमें 2 ही लेयर दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो इसको हम लोग दोनों लेयर के कारण इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिप्लोब्लास्टिक। और इसमें 3 लेयर दिख रहा है, 1 2 3। तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई इशू नहीं है, क्लियर है पॉइंट? तो 2 लेयर रहेगा तो डिप्लोब्लास्टिक, और 3 लेयर रहेगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो देखना है बॉडी कैविटी या सिलोमेट। बॉडी कैविटी और सिलोमेट, तो देखते हैं उस पॉइंट को, बॉडी कैविटी और सिलोमेट। तो उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या समझना है हम लोगों को कि बॉडी कैविटी और सिलोमेट उसी को बोलेंगे। इसका डेफिनेशन है नॉर्मली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म के स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी या सिलोम। बॉडी कैविटी या सिलोम, COELOM। तो 7 नंबर है हम लोग का COELOM, सिलोम। हम लोग को 7th पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो सिलोम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सिलोम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया ए सिलोमेट, एक को बोला गया स्यूडो सिलोमेट, और एक को बोला गया हम लोग का यू सिलोमेट, ठीक है। ए का मतलब आपको पहले ही बताए हुए हैं कि ए का मतलब नॉट होता है, तो जिसमें तीसरा टर्म यानी कि मिडिल लेयर स्प्लिट नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए सिलोमेट। तो 3 लेयर नॉर्मली बनते हैं, 1 2 3 लेयर, ठीक है। और बीच में आपको पता है कि ल्यूमेन होता है,
तो ये ल्यूमेन बना दे रहे हैं। पीला वाला हो गया थर्ड लेयर है। ठीक है, तो 3 लेयर रहेगा, तीनों यानी कि बीच वाला लेयर स्प्लिट नहीं किया हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप आइएगा स्यूडोसिलोमेट में तो समझिए, एक लेयर, एक लेयर, ठीक है, और ये अंदर वाला लेयर हो गया आपका, और ये आपका ल्यूमेन बन गया। क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तभी क्या होगा, बॉडी कैविटी होगा। बीच वाला लेयर जो है वो स्प्लिट करके इस तरीके से दिखाई देगा। तो लग रहा है कि बीच में जगह है भी नहीं है, इस टाइप को हम लोग बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट। ओके, लेकिन जब यूसिलोमेट में आएंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है साइजोसिलोमेट और एक होता है इंटेरोसिलोमेट। ठीक है, देखिए समझने के लिए सिर्फ बना रहे हैं, ये बना मान लेते हैं एक, ये बीच का लेयर। साइजोसिलोमेट में आपको मिडिल लेयर जो है वो इस टाइप से दिखाई देगा। ये हो गया साइजोसिलोमेट का मतलब मिडिल लेयर को थोड़ा, ये एक लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर है, बीच वाला लेयर टूट के ऐसा दिख रहा है, ये हुआ साइजोसिलोमेट। लेकिन इंट्रो में जब आप देखोगे तो इंट्रो हम लोग का जो सबसे एडवांस्ड फॉर्म एनिमल किंगडम का, इसमें ये लेयर है। अब ये वाला जो लेयर है साइजोसिलोमेट जैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये बीच वाला जो पार्ट है यहां से इस लेयर से ऐसे अटैच्ड रहेगा और ये ल्यूमेन है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंट्रोसिलोमेट। तो हम लोग का बॉडी कैविटी 3 पार्ट्स का होता है। जब हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो बॉडी कैविटी 3 पार्ट का मिलेगा, जिसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा मिडिल टर्म का, वो एसिलोमेट होगा। जिसमें मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग होगा वो स्यूडोसिलोमेट होगा, और जिसमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करेगा और जिसमें स्यूडो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है ना, फॉल्सिलोमेट होगा, खाली स्पेस लगेगा कि टूटा है, लेकिन वो स्प्लिट होता हुआ नहीं रहता है, इस कारण से ऐसा बनता है। लेकिन जिसमें मिडिल टर्म में स्प्लिटेड होगा, ये क्लियर स्प्लिटेड है और वो भी क्या है, स्प्लिटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ट्रूसिलोमेट। तो ये 2 पार्ट्स है, साइजोसिलोमेट एंड इंट्रोसिलोमेट, हम लोग का ट्रूसिलोमेट में आता है। ओके, अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो है वो देखना है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास जर्म लेयर के बाद आना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ सिलोम। जो पॉइंट है वो निकाला गया बॉडी के कमिंग के हिसाब से, मतलब बॉडी के अरेंजमेंट के हिसाब से कि कैसे उसके कैविटी अरेंज्ड है उसके हिसाब से। फंक्शन ऑफ सिलोम जो होता है उसका वेटर काम होता है कंपार्टमेंटलाइज्ड करना, मतलब कंपार्टमेंट बनाना। दूसरा इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्बर का काम करना। तीसरा बॉडी को सॉफ्ट बॉडीड बनाना। ठीक है, ऑलवेज टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट का टेम्पोररी स्टोरेज करना, और मैचुरेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स के मैचुरेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को देखना है सेगमेंटेशन। क्या पॉइंट देखेंगे हम लोग, सेगमेंटेशन। देखिए सेगमेंटेशन पॉइंट देखते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में बॉडी के पास जो सेगमेंट्स मिलते हैं उसी को बोलते हैं। तो नॉर्मली पूरे में कहीं सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एनिलिडा में मिलेगा। बॉडी के ऊपर इस तरीके का सेगमेंट बना हुआ, तो सेगमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो रहा है, लेकिन एनिलिडा में ये स्पेशली पढ़ना है सेगमेंटेशन, जो कि क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। इसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये होता है हम लोग का मेटा, आपको ये स्पेशल मिलेगा एनिलिडा में और कहीं नहीं मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था 8 नंबर, सेगमेंटेशन, जो हम लोगों ने देखा। मतलब एनिलिडा में होगा और सिर्फ कौन सा सेगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। 9 नंबर पॉइंट देखेंगे, डाइजेशन।
डाइजेशन आपको पता है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन, लेकिन यहाँ पे देखेंगे डाइजेशन दो तरीके का होगा, अलग अलग बेसिस पे दो अलग अलग टाइप पे देखेंगे। एक इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा और एक कंप्लीट डाइजेशन होगा। मतलब बॉडी जब, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन कब होगा? जब बॉडी जो है हमारा वो ब्लाइंड सैक बॉडी होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान अगर हमारा होगा तो डाइजेशन कैसा करेगा? इनकम्प्लीट करेगा। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अगर होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अगर होगा तो उसमें जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होगा। एक डाइजेशन जो है यहाँ पे दो अलग टाइप पढ़ेंगे, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। बॉडी सेल के बाहर अगर डाइजेशन करेगा तो एक्सटर्नल डाइजेशन, और सेल के अंदर अगर डाइजेशन करेगा तो इंटरनल डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद 10 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो हम लोग को देखना है उसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या नाम है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को डिवाइड किया गया, इसमें भी दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, एक एन एरोबिक और एक एरोबिक। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, O2 के एब्सेंस में करेगा तो एनएरोबिक, और O2 के प्रेजेंस में करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एक इसको डिवाइड करते हैं एरियल और एक्वेटिक। अगर लैंड पे हवा में अगर ये रेस्पिरेशन करेगा तो एरियल, और अगर पानी के अंदर करेगा तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, 10 हो गया। 11 नंबर हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन। 11 नंबर पॉइंट क्या हम लोग का? सर्कुलेशन। जैसे दो टाइप से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम फिर डिवाइड करते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ओपन कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है मान लो आप, ठीक है, और बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो डायरेक्टली फ्लूइड से बात करते हैं। ठीक है, सेल ऑफ द बॉडी डायरेक्टली बाथड बाय फ्लूइड, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। बट मान लेते हैं ये हमारा बॉडी है और इसमें अलग आर्टरी है, अलग वेन है, अलग आर्टरी है और अलग वेन है, अलग से ट्यूब गया हुआ है। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सेल कैन नॉट बाथ डायरेक्टली। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग सेल डायरेक्टली bathed by fluid, और इसमें क्या लिखेंगे? सेल नॉट डायरेक्टली bathed by fluid। सेल डायरेक्टली bathed नहीं होगा फ्लूइड से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को देखना है हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो होगा 2 चेम्बर हार्ट होगा, 2 चेम्बर रहेगा। जैसे मान लो ये हार्ट है, 1 चेम्बर 2 चेम्बर रहेगा। अगर हार्ट में 3 चेम्बर हो गया, ठीक है, तो इसको 3 चेम्बर हार्ट बोलेंगे। और अगर हार्ट में 4 चेम्बर हो गया, 1 2 3 4, इसको 4 चेम्बर हार्ट बोलेंगे। तो आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा आगे पॉरीफेरा से लेकर मैमल्स तक, वहाँ बीच बीच में हार्ट के लिए आएगा 2 चेम्बर। तो आपको समझ जाना है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल रहेगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल रहेगा। 3 चेम्बर तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल रहेगा, और 4 चेम्बर तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल रहेगा। राइट और लेफ्ट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं हार्ट को। ठीक है, तो 11 पॉइंट तक हम लोग पढ़े सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है एक्सक्रीशन। क्या देखना है? 11 में हम लोग के पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में देखिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। तो अगर यूरिया रिलीज करेगा, नहीं तो यूरिक एसिड रिलीज करेगा,
नहीं तो अमोनिया रिलीज करेगा, ठीक है। और नहीं तो एक स्पेशल होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, तो ये एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है। नहीं तो बाकी जो करेगा वो स्पेशल ऑर्गन से करेगा, जैसे किडनी से कर सकता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे तो अलग अलग बॉडी पार्ट से करेगा, ठीक है, लेकिन उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। यूरिया से करेगा तो बोलेंगे यूरियोटेलिक, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और अगर यूरिक एसिड करेगा तो बोलेंगे यूरिकोटेलिक। और अमोनिया रिलीज करेगा तो बोलेंगे अमोनोटेलिक। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन में एक पॉइंट मैं मिस कर दिया था, आपको रिपीट कर दे रहा हूं रेस्पिरेशन का एक पॉइंट। रेस्पिरेशन में अभी हम लोग देखे थे कि एक तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेगा तो एरोबिक, एब्सेंस में करेगा एनएरोबिक। अगर लैंड में रह के कर रहा है या हवा में रह के कर रहा है तो एरियल रेस्पिरेशन, अगर वाटर में करेगा तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन करेगा तो एक करेगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन भी कर सकता है, मतलब बॉडी का जो अपर सरफेस होगा उसके थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। किससे करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से। दूसरा नहीं तो स्पेशल ऑर्गन से करेगा, तो अब जैसे लंग से कर सकता है तो बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर हम लोग का स्किन से करता है तो बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर हमारा ट्रैकिया से करता है तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स से अगर रेस्पिरेशन करता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। बहुत सारा रास्ते में आएगा, आपको बुक लंग्स आएगा, ऑर्थोपोडा में पढ़ेंगे तो बुक गिल्स आएगा, तो बुक की तरह अरेंजमेंट होता है इन लोगों का, इसीलिए इसका नाम बुक लंग्स और बुक गिल्स रखा गया है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन का था। एक्सक्रीशन तक हम लोगों ने देख लिया। एक्सक्रीशन के बाद हम लोग देखेंगे स्पेशली जो हम लोग को देखना है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन देख लिए। मोड ऑफ डाइजेशन में न्यूट्रिशन आप लोग को पता है कि ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, नहीं तो क्या होगा हेट्रोट्रॉफिक। और सिंपल सा बात है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन से कोई ऐसा मिला तो मिला, नहीं तो सबका सब क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक ही होगा आपका, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक देख लिए, ठीक है। अब एक जो होता है स्पाइडर जो होता है वो गुआनिन सिक्रीट करता है, इसलिए हम लोग इसको गुएनोटेलिक भी बोलते हैं, गुएनोटेलिक। ये गुआनिन सिक्रीट करता है, वो स्पाइडर है स्पेशली, इसलिए हम लोग इसको गुएनोटेलिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट जो है वो आएगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको 12th वाले सेक्शंस में जो लोग हैं वो पढ़े ही होंगे, जो न्यूली स्टूडेंट्स है वो 10th में पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन का 2 ही टाइप बताया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल आपको पता है क्या होता है, जब 2 ऑर्गेनिज्म इंड्यूस्ड होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ओनली 1 ऑर्गेनिज्म होते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तक हम लोग का रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। अब इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।